लो होगी माँ बेटी में सलाह। अब अंजलि आ रही है, छुट्टियाँ होती नहीं सर्दी की, पहले दिन ही आ जाती है। आप ना मुझे मायके छोड़ाओ। मायके जाना है तूने? हाँ, कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए? वो कह रही थी मम्मी है ही नहीं घर पे, किसी के घर गए हैं। बेटा मैं तो यहीं पे हूँ बाहर, और वैसे भी अंदर आके बताने ही वाली थी मैं, तो तू बाद में चले जाना। मम्मी मेरी भाभी वेट कर रही है, मैंने तो जाना है। रह ले अब 1 हफ्ता यहाँ पे, इसको भी खिला दियो रोटियां बना के तू। और भाभी कहाँ पर हैं? भाभी तेरी तो बेटा बस फोन अंजलि का। हेलो, नमस्ते जी। और बेटा? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बस। हाँ हाँ सभी ठीक है, तू सुना। नहीं नहीं, भैया भाभी तेरे घर पे ही हैं। तेरी भाभी ने अभी तो नहीं बोला छुट्टियों में जाने के लिए, आ जा तू। अच्छा ठीक है आ जा, फिर आ जा। चल ठीक है, ये लो। अच्छा अंजलि आ रही है, अभी तो ज्योति का कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। चल अपनी भाभी के पास रह लेगी 2 दिन। मुश्किल से तो छुट्टियों में ही आती है, या गर्मी की या सर्दी की। लो होगी माँ बेटी में सलाह। अब अंजलि आ रही है, छुट्टियाँ होती नहीं सर्दी की, पहले दिन ही आ जाती है। मेरे से तो सर्दियों में काम भी नहीं होता। अब दोनों रजाई में बैठी रहेंगी, मेरे से सारा काम करवाएंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं ना इनसे बात करती हूँ, आज ही चली जाती हूँ मायके। माता अपने आप काम करते रहेंगे पीछे से, मैं भी आराम से अपने मायके रहूँगी। सर्दी में मेरे से थोड़ी काम होएगा। आज ना आप ऑफिस ना जाओ। क्यों ऑफिस क्यों ना जाऊं मैं? आप ना मुझे मायके छोड़ाओ। मायके जाना है तूने? हाँ, कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए? हाँ, मम्मी से पूछ लिया तूने? मम्मी गए हुए हैं कहीं, है नहीं घर पे मम्मी? आते हैं तो कह दूंगी मैं मम्मी को। चल कोई बात नहीं, चली जा। वैसे भी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कर ले तू अपनी पैकिंग। ठीक है। मैं छोड़ आता हूँ तुझे। ठीक ठीक है, मम्मी को जरूर बता देना। हाँ हाँ। अरे मम्मी, हाँ बेटा। आप घर पे ही थे? और बाहर से झाड़ू लगा रही थी बस। झाड़ू? वो तो ज्योति बोल रही थी कि 1 हफ्ते के लिए मैंने मायके जाना है, छोड़ा हुआ आप। मैंने उससे बोला मम्मी से पूछ लिया, वो कह रही थी मम्मी है ही नहीं घर पे, किसी के घर गए हैं। बेटा मैं तो यहीं पे हूँ बाहर, और वैसे भी अंदर आके बताने ही वाली थी मैं क्या? कि अंजलि का फोन आया है, वो आ रही है छुट्टियों में, अंजलि आ पहुंचने रही? वाली है। और आपने पहले बताया नहीं ज्योति को? कहाँ, बस मैं बाहर आ गई, बताने ही वाली थी। वो तो मम्मी तैयारी भी कर रखी है उसने। चल आजा करते हैं बात। चलो, ठंडी बहुत होगी बाहर तो। मम्मी, ज्योति, ए ज्योति। मम्मी बुला रहे हैं। हाँ जी मम्मी जी। इधर आ, इधर आ ज्योति। वो ना बेटा अभी अंजलि का फोन आया था, तो वो छुट्टियों में ना थोड़े दिन के लिए बेटा रहने आ रही है। तो आशु बता रहा है कि तूने तैयारी कर ली मायके जाने की। तू ऐसा कर, अंजलि आके चली जाएगी ना, तो तू बाद में चले जाना। मम्मी मेरी भाभी वेट कर रही है, मैंने तो जाना है। ज्योति, उन्हें फोन करके बोल दे कि मैं बाद में आ जाऊंगी। मैंने तो आज ही जाना है मम्मी। तो क्यों इतनी जिद कर रही है ज्योति? अब अंजलि भी तो आ रही है, वो भी तो देखना है ना हमने। मम्मी मैंने तो तैयारी भी कर ली। चल बेटा, मर्जी है इसकी, तू तो आ जाएगा ना छोड़ के इसे।
हाँ हाँ मम्मी, मैं तो इसे छोड़ते ही तुरंत आ जाऊंगा वापस। चल ठीक है, जाने दे फिर, इसकी मर्जी है जो भी है। जा फिर। बता, एक ननद है, कभी कभी आती है साल में 1-2 बार, फिर भी उसका इंतजार नहीं कर सकती। चल बेटा तू ध्यान रखना, तू तो छोड़ते ही आ जाएगा ना। हाँ हाँ मम्मी। अंजलि ने तो ना आने से पहले ही मुझे पूछा है कि भैया भाभी घर पे तो है ना, मैं तभी आऊं। मम्मी मुझे तो बात का पता ही नहीं है। आपने पहले ज्योति को बता दिया होता ना तुरंत, तो भी सही रहता। आपने बताया ही नहीं इसे। चल कोई बात नहीं बेटा, अब जाती है तो जाने दे। हर बार ऐसा ही करती है ये, जब भी अंजलि ने आना होता है ना, उसी टाइम अपनी तैयारी करके बैठ जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। नहीं, आपने बताया था इसे पहले। बताया नहीं था, हर बार ही ऐसा होता है बेटा। कभी तो उसके साथ रह लिया करे 2-4 दिन के लिए। चलो मम्मी, अब इसकी मर्जी, जाना है तो इसे जाए। चलो मैं इसे छोड़ के आता हूँ फिर। ठीक है? ठीक है बेटा, तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है। और भैया कितनी सर्दी कर दी। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। और राहुल क्या हाल है? बढ़िया जी। मैंने सोचा सर्दियों में ना भाई के घर जाती हूँ, 4 दिन आराम से रहूंगी। चलो अच्छा किया। पानी लाऊं आपके लिए? पानी आपको लाऊंगे भैया, भाभी कहाँ पर है? वो तो चली गई अपने मायके। चली गई? हाँ जी। मैंने तो उनको बोला भी मैं आ रही हूँ। वो तो मुझे पता, आपका फोन आया था उसको। आपकी भाभी कहती सर्दी की छुट्टियां शुरू होती नहीं, पहले दिन ही आ जाती है महारानी मुंह उठाकर। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि वो घर, अब मेरी बहन है, छुट्टियों में ही आती है। पर वो कहती मेरी भाभी भी मेरे घर पे वेट कर रही है। वो कहती कि मुझसे नहीं होता ठंड में काम। क्या भैया? देख, अब चली गई तेरी भाभी भी। क्या हो गया जीजा जी? क्या हो गया? ये भी तेरी बहन भी यही कुछ करती है। जब भी मेरी बहन आती है ना मेरे घर पे, ये अपना बैग पैक करती है और 1 हफ्ता यहाँ पे आके रहने के लिए आ जाती है। जैसी करनी ज्योति वैसी भरनी। रह ले अब 1 हफ्ता यहाँ पे, इसको भी खिला दियो रोटियां बना के तू। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं फिर। नहीं, मैं भी चलती हूँ साथ में। कहाँ चलेगी तू साथ में? मैं यहाँ पर क्या करूंगी? दीदी आपने भी ऐसा किया। मैंने तो सोचा था सिर्फ शबनम ही गलत है, पर इस बार तो आप भी गलत हो। अगर अंजलि आ रही थी तो आप 4 दिन बाद आ जाते। चल तू रहे यहाँ पे। नहीं, मैं भी चलूंगी। तू क्या करेगी ज्योति वहां पे? तुझे तो घर का काम करना पड़ेगा वहां पे, इतनी ठंड है। वो तो दोनों माँ बेटी रजाई में बैठ जाती हैं। काम तो तुझे करना पड़ता है ना घर का सारा। नहीं, अंजलि आ रही, मैं भी चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? चल अब यहाँ से बैठ जाते, चाय पानी तो पी लेते। नहीं चल, भैया। बस इसकी चाय पानी तो होगी अब। मम्मी। आ गई अंजलि? नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। मैं तो ना फोन करने ही लगी थी तुझे अभी। अच्छा। मैंने कहा अभी पहुंची नहीं है, देर लगी बहुत आने में। मम्मी रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसीलिए टाइम लग गया बस। हाँ हाँ, मैं तो करने ही लगी थी और फोन। मम्मी कैसे हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तू सुना? सब बढ़िया मम्मी। और भाभी कहाँ पर हैं? भाभी तेरी तो बेटा बस मेरी सारी गलती है। क्या हो गया मम्मी? तूने मुझे फोन करके बोला भी कि भाभी घर पे हैं, पूछा भी मेरे से। मैं चली गई बेटा बाहर, तब तक कहीं उसकी अपनी भाभी से बात होगी। अच्छा। तो उसने आगे बोल दिया कि मैं छुट्टियों में आ रही हूँ रहने के लिए। तो तेरी भाभी तो चली गई बेटा मायके। अच्छा। और हर बार की तरह वही काम हो गया फिर। हाँ मम्मी, मैंने तभी आपको कॉल करके पूछा था मम्मी आपसे, तभी मैंने कि भाभी घर पर ही है ना, ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और भाभी ना हूँ। अरे दीदी। अरे ज्योति तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। क्या बात हो गई भाभी, आप तो मायके गए थे। मम्मी, जैसा मैंने अंजलि दीदी के साथ किया ना, वैसा मेरे साथ हुआ। क्या हो गया बेटा? मेरी भाभी मायके चली गई। तेरे जाने पे? हाँ जी मम्मी। देख बेटा, ये तो देख होता ही है।
तू जैसा करती आ रही है, जब भी अंजलि आती है उसी टाइम तू अपनी तैयारी करके मायके चली जाती है। अब तुझे समझ में आई जब तेरी भाभी ने तेरे साथ ऐसा किया? जी मम्मी, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आपको अगर समझ आ गई है ना ये बात, बस इतना ही बहुत है। इसीलिए ना मैंने मम्मी को पहले फ़ोन किया था कि भाभी के बिना ना घर में मन नहीं लगता, इसीलिए पूछा था कि भाभी है ना घर पे। दीदी अब नहीं जाऊंगी मैं। दीदी हर छुट्टियों में ना आपका इंतज़ार करूंगी, फिर जाऊंगी मैं मायके। ठीक है भाभी। और सही बात है मम्मी, यहाँ पे घर में भाभी ना मन नहीं लगता ऐसे फिर। और बिल्कुल सही बात है बेटा, ननद भाभी का तो रिश्ता ही इतना प्यारा होता है। जब ननदे आती हैं घर पे मायके तो आगे से भाभियां ना मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ननद भाभी को चाहिए कि छुट्टियों की ऐसी सेटिंग करें कि दोनों एक दूसरे को मिल पाए। हाँ मम्मी, ये बात आपने ठीक कही है। हाँ, और ठंड तो सभी के लिए है, तो नंदे कौन सा आके बैठ के खाती हैं, वो भी तो बराबर काम करती हैं अपनी भाभीियों के साथ। और आप सभी भी, छुट्टियां हैं, सर्दियां हैं, फिर भी अपनी नंदों को इनवाइट कीजिए। कोई बात नहीं, नंदे आती हैं, उनका अपना घर होता है, वो कोई बिस्तरे के ऊपर बैठ के नहीं खाती, वो भी अपने मायके घर आती है तो पूरा साथ देती हैं। तो ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, तो इसे प्यार से निभाइए। तो छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, आप भी अपने मायके जाइए और मायके का मजा लीजिए सर्दियों में। और कोरोना वायरस आ चुका है दोबारा, तो बी केयरफुल। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से। बाय। की गल हैंगी हो गई।